हेलो हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं बिहार दरोगा के लिए, जो कि वन लाइनर है। फास्ट रिवीजन करते हैं। इस बुक में 1 से लेकर 20 सेट है। 20 सेट दिया हुआ है वन लाइनर, जो कि एक एक करके हम सारा करते हैं हम लोग, जो कि 2008 से 2023 तक है। वन लाइनर सार संग्रह। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये किसे सौंपते हैं? तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? किसके साथ किया है? तो तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ किया है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये हो गया कटिहार। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो ये कहाँ से किया था? तो ये आरा से किया था। आरा से किया था। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो कौन बनाए गए थे? APJ अब्दुल कलाम बनाए गए थे। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो ये 60% पर कृषि होते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो ये कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति सिर्फ हटा सकते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी खेल से संबंधित है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो ये फकीर था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फकीर था। आप लोग भी याद करते जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1885 में हुआ था। 1885 में हुई थी। व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित है? व्यापगत से सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये हो गया लॉर्ड कैनिंग था। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल और हॉकी से है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो ये हो गए कुमारगुप्त हो गए। मुंगेर किसकी राजधानी थी? ये मीर कासिम की राजधानी थी। मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो ये मीर कासिम की राजधानी थी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुजरी देवी थी। गुजरी देवी। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ये होंगे जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र का किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने लिखी था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो ये हो गया मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो ये 9 प्रमंडल हैं। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? ये कथक नृत्य से संबंधित है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो गया 1916 में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था। लुम्नी कहाँ है? तो ये नेपाल में है। लुम्नी कहाँ है? तो ये नेपाल में है। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये 28वां राज्य बना है। झारखंड कौन सा राज्य बना है? झारखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये 28। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? ये हर्यक वंश का राजा था।
बिम्बसर किस वंश का राजा था? ये हर्यक वंश का था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो ये चंपारण में शुरू किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो ये चंपारण में शुरू किया गया। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो ये अफगानिस्तान है। संयुक्त राज्य संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो ये औरंगजेब ने किया था। शिवाजी को किसने कैद किया था? औरंगजेब ने किया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये 1924 ईस्वी में बने थे। 1924 ईस्वी में बने थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये पाटलिपुत्र में है। कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो ये हो गया निशानेबाजी से संबंधित है। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? तो ये परमार से संबंधित है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो ये 10 मई को भड़की थी। किस दिन भड़की थी? तो ये 10 मई को भड़की थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? तो ये 30 जनवरी 1948 को किया था। महात्मा गांधी का हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को किया था। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो ये नेपाल में हुई है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो ये 30 वर्ष है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये दूध के क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध के क्षेत्र से है। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। WWI के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो ये कौन है? तो दिलीप सिंह राणा। तो ये ग्रेट खली का क्या नाम है? ग्रेट खली का क्या नाम है? ये दिलीप सिंह राणा। ग्रेट WW में जो आया था ना ग्रेट खली, उसका नाम क्या था? तो ये दिलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वादक से रहा है? तो ये सितार से रहा है। उसके बाद किसे लोकनायक कहा गया है? ये जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद हटा सकता है। कौन हटा सकता है? तो ये भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुई है? ये हो गई पुर्तगाल से। बेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ये चंद्रमा है। जातक जिनका पवित्र ग्रंथ है, किनका है जातक पवित्र ग्रंथ? ये हो गया बुध का है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को
किसके साथ जोड़ता है? ये लाल सागर के साथ जोड़ता है, लाल सागर के साथ जोड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे। धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिए थे। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है या था? ये जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से है। रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का है, महाभारत का है। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो ये औरंगजेब था, औरंगजेब। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो ये 1632 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ये 1510 में किया था। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के प्यूपा से। कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो ये कौन है? एंटर नहीं है। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो वो हो गया ओ। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है दूध को फटने से। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये विटामिन सी का। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये हो गया आयरन का। दंत क्षय का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये टिटनेस के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स वाट ने किया था। PSLV का अर्थ क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो अमीटर से करते हैं। डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ग्लैव्यनीकृत लौह चादरों पर कौन सा परत चढ़ी होती है? तो जस्ता का परत चढ़ी होती है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये हीरा है। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब हम लोग दूसरा सेट देख रहे हैं। ये है प्रवर्तन अवर निरीक्षक SI का है, जो कि 26/8/2012 को हुआ था। चलिए उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? तो ये क्या है? तो गेहूं है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ये यूनान में हुए थे। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो ये दुबई में है। किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? तो ये हो गया फेल्प्स ने। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है?
ये टोक्यो है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो ये पटना बिहार में है, पटना बिहार में है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये यहूदी धर्म का है, यहूदी धर्म का है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित हैं। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये गोल्फ से जुड़े हुए हैं, गोल्फ से। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? तो ये झांसी की रानी ने की थी। किसने की थी? तो ये झांसी की रानी ने की थी। गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया किया गया था, यंग इंडिया किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमस चंद्र बनर्जी थे, व्योमस चंद्र बनर्जी थे। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो ये रूपी। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो ये हो गया म्यांमार। एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो ये हो गया तुर्की। एशिया में कितने देश हैं? तो 47 देश हैं एशिया में। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो ये थे कौन? यूनियन कार्बाइड। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो ये दिल्ली में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो ये दिल्ली में आते हैं। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो ये हो गया कपिल सिब्बल। एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है? तो पैसेंजर के लिए आता है। एक टिकट में पीएनआर में पी किसके लिए आता है? तो पैसेंजर के लिए आता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसके द्वारा लिखा उपन्यास है? तो ऑस्टिन के द्वारा। पुस्तक द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ किन की लिखी हुई है? तो ये हो गया चेतन भगत का है, चेतन भगत है। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया है? क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया है? तो अफराह विनफ्राई के लिए। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ये हो गया मोहम्मद यूनुस। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? ब्लैकबेरी के। सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई है? तो ये हो गया 2010 ईस्वी का कॉमनवेल्थ खेल के लिए। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? ये हो गया यूएसए में। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो टीचिंग द स्काई विद ग्लोरी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो 3 शेर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 3 शेर। कौन 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? ये कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे।
किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया? किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया? ये रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? रहमत अली ने दिया था। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ये 1975 में की गई थी। 1975 में की गई थी। 1975 ईस्वी में की गई थी। भारतीय संविधान में कितने अध्यक्ष हैं? तो ये 22 अध्यक्ष हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई है? तो 2005 में दी गई है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो ये 19 है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो 2005 में हुआ था। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर लोकसभा के स्पीकर करते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ये 73वां संशोधन के द्वारा। नमक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो माइका का। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? तो ये हो गया 25% है। भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग कितनी संख्या है? तो ये 7000 है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। किसे नवाबों का शहर का कहते हैं? तो ये लखनऊ को कहते हैं। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? ये क्या कहते हैं? वाराणसी में है। उसके बाद जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति समूह मुंडा झारखंड में रहता है। हो ची मिन शहर को पहले क्या कहा जाता था? तो सैंडगॉन कहा जाता था। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? तो 5.5 घंटा 5.5 घंटा आगे है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो एंडू स्कूटा। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर है। कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। लघुगणक किनके द्वारा विकसित किया गया है? तो नेपियर के द्वारा। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतर होता है? तो 180 होता है। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज होते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो ये लेड से बने होते हैं। सिरके में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच को घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में काम करता वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, कौन है? तो वो जल है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये हो गया शैवालों का अध्ययन होता है।
किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो ये हो गया विषाणु में नहीं होता है। भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी कौन है, तो ये हो गया चीता है। प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन क्या है, तो ये मादा लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन क्या है, तो मादा लिंग हार्मोन है। थायराइड किस अंग तंत्र का भाग है, तो अंतस्रावी का भाग है। सॉल्क टीका किसके लिए होता है, तो पोलियो के लिए होता है, पोलियो के लिए सॉल्क टीका होता है। कैरोटीनोइड क्या है, कैरोटीनोइड क्या है, तो एक प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में क्या होता है, तो एकल असंतृप्त वसा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6.0। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन ए। स्वास्थ्य दृष्टि के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन ए की। NIC कार्ड क्या करता है, तो ये PCS को जोड़ता है। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है, तो गीगाहर्ट्ज में। DVD में भी का अर्थ क्या होता है, तो वर्साटाइल। RAM में ए किसके लिए आता है, तो ये हो गया एक्सेस के लिए होता है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग। बायोडीजल किससे बनता है, तो ये घास से बनता है। रबी की फसल की कटाई किस महीने में होता है, तो ये मार्च में होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।